नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, जो कि 82 रुपीज़ पर चल रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस स्टॉक के बारे में, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ये स्टॉक है जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टील के करता है और यहाँ पर ये कंपनी फाउंड हुई थी 1954 में और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं। तो चलिए इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करके जानते हैं इस शेयर की आने वाली चाल ढाल क्या रहने वाली है, कैसे रहने वाली है इस शेयर की आने वाली प्राइस, क्या फ्लक्चुएशन कैसे होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना एनालिसिस शुरू करें, आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कैसे ये शेयर कुछ दिनों पहले मई में ये टॉप किया था, उसके बाद से प्राइस टॉप पे था, उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि हमारे देश से बाहर के भी हैं। वॉर वगैरह चल रही है, स्टील के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बाहर से भी आती हैं, इसके चलते हमें इतना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है स्टील, और इसलिए हमारी कंपनी को भी यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा हो रहा होगा और शायद इसी की वजह से प्राइस भी नीचे आ रहा है। लेकिन अब ये कहीं तो रुकेगा ना, कहीं तो रुकता ही है प्राइस जाकर। आप लोगों ने सुना भी होगा बाय द डिप्स, बहुत बार करते भी हैं, बहुत बार प्रॉफिट भी करते हैं, बहुत बार नुकसान भी करते हैं। क्या ये बाय द डिप्स का मार्केट है? ये सब चीज़ें हम पता करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। टेक्निकल एनालिसिस में एक चार्ट होता है जिसे बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन में, पहले प्राइस ऊपर जाता है, फिर इसके कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है। देखिए प्राइस शार्पली पहले कुछ दिन पहले तेज़ी से ऊपर आया था और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे जा रहा है प्राइस, ठीक है, इस तरह ही नीचे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्राइस इस तरीके से फॉर्म होता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है अपर, यहाँ पर तोड़ता हुआ ऊपर के रेजिस्टेंस तोड़ता है और प्राइस तेजी से ऊपर जाता है। तो ये तो थी थ्योरी, क्या ये यहाँ पर हो पाएगी और कहाँ पे हो पाएगी, जरा 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 तरीके से समझते हैं। देखिए ये हो गया एक पोल और ये है हमारा फ्लैग, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही कुछ था ना, अभी हमने थ्योरी में जो पढ़ा है, अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न आप लोगों ने पहले भी ट्रेड किया है, नहीं किया है, या ये पैटर्न सही है नहीं, आपके नज़रिए में क्या है, मुझे जरूर बताइएगा जरूर, ठीक है। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया। अब क्या है, यहाँ से हमारा रजिस्टेंस ये वाला है, रजिस्टेंस तोड़ता है तो क्या हम ऊपर जा सकते हैं? क्या मतलब आप क्या समझते हैं चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कि मतलब यहाँ से लाइनें खींची और वो तोड़ के ऊपर निकल गया, हो गया बाय, हो गया सेल कर दिया, ऐसे नहीं होता दोस्तों। मतलब इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिए, आप लोगों को समझाता हूँ फ्लैग एंड पोल पैटर्न में होता क्या है। आप लोगों को दो चीज़ ज़रा ध्यान से सुननी है। एक तो ये कि ये जब शेयर कोई ऊपर जाता है इस तरीके से जाता है, कोई शेयर नीचे आता है तो इस तरीके से आता है, ठीक है। ये दोनों बातें आपके जहन में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर इसके बाद नया हाई बनाया, फिर एक छोटा लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ है, कुछ लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, जो लोग नीचे से बाय करके आ रहे हैं, ठीक है। हाई लो चलता रहा जब तक वो लोग ऊपर जाते रहे। कुछ लोगों ने यहाँ देखा कि भैया बहुत प्रॉफिट बन गया, बाय बुक करते हैं और छोड़ो, फिर नीचे आने लगा। अब जो जानकार हैं, आप लोग तो जानकार है तो अच्छी बात है, जानकार है तो जानकारी बनिए। अब यहाँ से देखिए प्राइस क्या हुआ, नीचे बनाया, यानी कि प्रीवियस हाई से नीचे हाई है, फिर क्या हुआ, नया लो बना दिया। अब क्या समझ गए लोग कि अभी ये शेयर ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि ऊपर जाना होता है शेयर को तो प्रीवियस हाई तोड़ता, प्रीवियस लो नहीं। लोगों ने निकलना शुरू किया, कुछ लोगों ने निकलना, देखिए फिर से नीचे आ गया, निकले तो फिर नीचे आया। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने सोचा चलो यहाँ से तो बाय करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर जो फंसे हुए लोग थे वो भी निकल गए। तो ऐसे क्या हुआ, निकलते चले गए, लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि यहाँ से लो टूटते जा रहे हैं और नए लोग निकलते जा रहे हैं। ये लो टूटा तो फिर कुछ और लोग निकले, ये लो टूटा तो और कुछ और लोग निकले, ऐसे होता चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये बढ़ती उम्र माने थम सी जाए, थम नहीं गई, प्राइस क्या हुआ, लो बनाना बंद कर दिया। अब क्या कर रहा है प्राइस, नए हाई बना रहा है, ठीक है, हाई बना रहा है। अब यहाँ पे लो बना के अगर यहाँ हाई बनाता है तो लोगों की नज़रों में ये चार्ट पैटर्न भी होगा,
बहुत सारे लोगों को चार्ट पैटर्न भी दिख रहा होगा, आपको भी दिखेगा, तो बहुत सारे लोग एक साथ बाय करेंगे तो क्या होगा, तेजी से प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन करना क्या है दोस्तों, ये नहीं। अभी एक मेरे दोस्त थे, वो हमारे दोस्त पूछ रहे थे किसी शेयर में बड़े फंसे हुए थे, बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्तों नुकसान आपके हाथ में है, कितना करना है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। एक चीज आपके हाथ में है कि आप कितना नुकसान करना चाहते हो, ये चीज आपके हाथ में, इससे आपके हाथ से कोई छीन नहीं सकता अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे ना। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जब हाई बना रहा है तो मैंने क्या बताया था शुरुआत में भी, यहाँ पे जब नीचे चार्ट बनाया था, ये चार्ट बनाया था कि जिसको लो तोड़ना होगा वो कभी हाई नहीं बनाएगा, जिसे हाई तोड़ना होगा वो लो नहीं बनाएगा। तो यही थ्योरी को आप लोग को लेके चलना है आप लोगों को। और यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ट्रेंड लाइन बड़ी खूबसूरत ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन भी दिखाई दी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देखिए। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या करना है आप लोगों को, आप लोग देखिए इस चार्ट, सिर्फ इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये देखिए हाई, ये लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। तो क्या करना है, अगर आप लोगों को यहाँ से एंट्री करनी है इस ट्रायंगल पैटर्न पे टूटने पे, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कितना लॉस हो पाएगा आपके हाथ में है। फिर वो आप लोग यहाँ से 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप लोगों को उसी हिसाब से क्वांटिटी लेने। मान लीजिए आप लोग 10,000 का लॉस सह सकते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप लोगों को 5 रुपये से डिवाइड करना होगा 10,000 को, तो आपकी 2,000 क्वांटिटी आ जाएंगी। ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट करना है, अपने मन में सोचिए कि मुझे 10,000 का लॉस करना है, 1 लाख का लॉस करना है। ये लॉस वो होगा जो जिसको सहने के बाद आपके पास को मतलब दिक्कत परेशानी ना आए आप लोगों को। मतलब ये नहीं कि आप लोग पूरा पैसा लगा दें, अपना उतना पैसा लगाएं जितना आपकी जीवन यापन में दिक्कत ना हो, उस पैसे के जाने पर आपको गम ना हो। इससे क्या होगा, एक तो आप लोग अपने सही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि गलत डिसीजन आप तभी लेता जब दबाव में होता है। तो दबाव मत बनाइए, अपने को खुल के खेलिए, फ्रंट फुट पे खेलिए, पर लेकिन पता होना चाहिए आपकी क्रीज कहाँ पे है। ये ना क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, आप कितना नुकसान सह सकते हैं उतना लॉस लीजिए, और उसके बाद फिर खुल के लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं। फिर जहाँ तक आपकी मर्जी आए वहाँ तक ले जाइए अपने प्राइस को, कुछ क्वांटिटी निकालते जाइए। जैसे यहाँ पर 112 के पे आपके थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आएगी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर 133 पे आ सकती है, फिर इसके बाद आपकी 145 पे है रेजिस्टेंस। ये सब रेजिस्टेंस है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अगर यहाँ से टकरा के घूमने लगे तो निकाल दीजिए थोड़ा थोड़ा, वरना बचाते जाइए, 10-20% निकालते चल जाइए ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। इस तरीके से होती है दोस्तों, आपको इस तरीके से ट्रेडिंग करनी होगी। तो चलिए, ये तो रहा टेक्निकल, आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और यही चार्ट अपने स्क्रीन पे बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। RSI भी बहुत बढ़िया है, बस 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आना है और फिर शेयर ऊपर जा सकता है। देखिए RSI पे ध्यान जरूर दीजिए दोस्तों, जब RSI यहाँ 80 के आसपास पहुँच जाएगी तो आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वांटिटी निकालनी है। देखिए ये देखिए RSI कितने अच्छे से काम करती है। यहाँ पर देखिए RSI ने टॉप किया, 80 से ऊपर गई, उसके बाद देखिए करेक्शन आया। यहाँ पे भी RSI ने टॉप किया तो उसके बाद देखिए कितना करेक्शन आया। तो करेक्शन आता है हमेशा जब RSI 80 के ऊपर निकल जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए फंडामेंटल पे पहुँचते हैं। फंडामेंटल देखेंगे, 26,668 करोड़ रुपए कमाए हैं कंपनी ने, और इस बार कंपनी को नुकसान हुआ था। नेट प्रॉफिट की जगह नुकसान हुआ, इतना कमाई करने के बाद भी नुकसान हुआ था कंपनी को, इसलिए प्राइस नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी देखने के बाद अगले क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट होता है तो कंपनी ऊपर जाएगी। वैसे बहुत बढ़िया प्रॉफिट था, 750 करोड़, 2400 करोड़ देख सकते हैं। अभी भी नेट प्रॉफिट में जाके देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी 42,000 करोड़ के प्रॉफिट में है कंपनी, इस तिमाही में नुकसान होने के बावजूद। तो ये सब चीज़ें जरा रिजल्टों पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखते रहिए कमाई कर रही है नहीं कर रही। जो कंपनी कमाई करेगी उसी में पैसा लगाना है, ना कमाई करने वाली कंपनी में पैसा नहीं लगाना है दोस्तों। और चार्ट पैटर्न वगैरह सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग सही से काम करें, तो आप लोगों के लिए हमारे चैनल में उपलब्ध है बहुत सारे कोर्स, क्योंकि बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होगी दोस्तों। अगर आप अर्निंग करने आएंगे तो लर्निंग लेके जाएंगे, लर्निंग लेके आएंगे तो अर्निंग लेके जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल में उपलब्ध बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज वाली वीडियो है जो सही समय पे सही टाइम पे देखनी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चाहते किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना, कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो किसी स्टॉक के बारे में, शेयर मार्केट से रिलेटेड, मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा। तो आप लोग खुल के कमेंट करके बताइए कि क्या आपको कौन से स्टॉक के बारे में जानना है। तो दोस्तों
फटाफट से आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। कि इससे क्या होगा, देखिए आप एक ग्रुप बनाइए जिसमें आपके दोस्त को जोड़िए, दोस्तों को, 2-4 दोस्तों को जोड़िए, उनके साथ हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, उनके साथ समझिए, एक दूसरे से कॉन्सेप्ट पे पूछिए, ये ऐसे कैसे होता है, तू बता मुझे, मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या होगा, आप लोग आपस में इतने सारे डिस्कस करेंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन आएगा तो मैं से पूछ सकते हैं। और फिर ट्रेड लीजिए। ट्रेड लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, आपसे जरूर कोई ना कोई गलती होगी, एक दूसरे की गलती को समझिए, एक दूसरे को सही करने के तरीके को समझिए। इससे क्या होगा, आप तेजी से बढ़ सकते हैं आगे। एक दूसरे की गलती से क्या होगा, दूसरे की गलती सीखने से आप लोग आदमी अपना नुकसान नहीं करता है, तो आपस में जल्दी सीख पाएंगे और आपस में जल्दी बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अभी के लिए आपकी स्क्रीन पे मौजूद है